आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूँ रुद्रशेखर जोशी। केसरीनंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे भावपूर्ण श्रद्धांजलि। इन दो शब्दों के अर्थ क्या है, भाव के प्रकार कितने हैं, श्रद्धांजलि के प्रकार कितने हैं। जन्म और मृत्यु यह दो घटनाएं ऐसी है, वह जीवन में एक ही बार आती है। हर व्यक्ति उसका अनुभव तो करता है, लेकिन किसी को कह नहीं सकता। जैसे कि जब जन्म होता है तो अबोध बालक होने के कारण रोने के सिवाय कुछ जानता ही नहीं, और यह अनुभव किसी से कह नहीं सकता। और मृत्यु का अनुभव कहने के लिए तो व्यक्ति जीवित ही नहीं रहता, तो अनुभव कैसे बताएगा। हर व्यक्ति के जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं। जगत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में सुख और दुख नहीं है, लेकिन इसमें भी हर व्यक्ति केवल सुख ही चाहता है, दुख तो कोई चाहता ही नहीं। लेकिन फिर भी हर व्यक्ति के जीवन में उसके न चाहने पर भी दुख तो आता ही है, और वह भोगना ही पड़ता है। दुख भी कई प्रकार के होते हैं। इसी में से एक दुखद घटना प्रसंग तो सभी के जीवन में कभी न कभी तो आता ही है। वह है अपने प्रियजन हमें छोड़कर निकल जाना, स्वर्गवासी होना, या उनकी मृत्यु हो जाना। मृत्यु यह एक ऐसी घटना है जो दिन देखती है न रात देखती है। छोटा बच्चा हो या बड़ा, युवा हो या प्रौढ़, स्त्री हो या पुरुष, वृद्ध हो या वृद्धा, मृत्यु तो एक बार आती है और उस व्यक्ति को ले जाती है, या उसका स्वर्गवास हो गया ऐसा हम कहते हैं। कभी कभार एक आध बार भगवान की कृपा से या डॉक्टर के प्रयास से अकाल मृत्यु टल जाता है। ऐसी घटना विरल व्यक्ति के साथ हो सकती है, सबके साथ नहीं होती, क्योंकि मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है। अगर किसी परिजनों की, प्रियजनों की, दोस्त सगे संबंधी की मृत्यु हो जाती है तो हम उनके प्रति सहवेदना व्यक्त करते हुए कहते हैं, हम सभी आपके दुख में सहभागी हैं। ईश्वर आपको दुख सहने की क्षमता प्रदान करे। और जो व्यक्ति स्वर्गवासी हो गया है उसके लिए कहते हैं, ईश्वर मृतात्मा को शांति प्रदान करे, या शांति मंत्र कहते हैं, या संक्षेप में कहते हैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि। शब्द तो केवल दो ही है, लेकिन उसमें अर्थ महान है। वास्तव में यह दो नहीं 4 शब्द है। भाव, पूर्ण, श्रद्धा, अंजलि। भाव 2 प्रकार के हैं, सांसारिक और आध्यात्मिक। सांसारिक भाव में काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, दीनता, उदंडता, गर्व या अहंकार यह है। और आध्यात्मिक क्षेत्र में अष्ट सात्विक भाव है, स्तंभन, स्वेद, रोमांच, अश्रु, कंपन, विवरण, प्रलय, स्वरभंग। अब मन में यह आशंका तो आती ही है, यह तो जो भक्त दृढ़ श्रद्धा से भगवान की भक्ति करता है या करते हैं, तो उसी भक्त में इन अष्ट सात्विक भाव में से 1-2 भाव जागृत हो सकते हैं। एक साथ सभी अष्ट सात्विक भाव कभी प्रकट नहीं होते। तो जो व्यक्ति मृत हो गया है उसके लिए किसी सगे संबंधी में यह भाव कैसे प्रकट हो सकते हैं? आशंका सही है। लेकिन जो व्यक्ति स्वर्गवासी हो गया उसे पितर ऐसी संज्ञा प्राप्त होती है, और पितर देव देवता के श्रेणी में आते हैं। पितृलोक का देव अर्यमा है। दूसरी बात यह है कि जो व्यक्ति स्वर्गवासी हो गया उसके लिए सगे संबंधी में बुरे विचार नहीं आते, अच्छे ही विचार आते हैं। इसलिए प्रियजनों की दुखद वार्ता सुनते ही कोई खंबे के जैसा क्षण भर के लिए स्थिर हो जाता है, तो किसी को पसीना आने लगता है, तो किसी के शरीर पर रोम खड़े हो जाते हैं, किसी के आंखों से आंसू बहने लगते हैं या अश्रुपात होने लगता है, तो कोई थरथर कांपने लगता है। ऐसी अवस्था में ठीक से बोल नहीं पाता। किसी का रंग क्षण भर के लिए फीका पड़ जाता है, तो किसी का शरीर पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है। तब वह व्यक्ति मूर्छित भी हो सकता है। तो कोई इतने जोर जोर से बोलते हुए रोता है तो उसका स्वर भी बदल जाता है, उसे स्वर भंग ऐसा कहते हैं। यह सभी भाव सामान्य स्थिति में नहीं प्रकट होते,
जब किसी व्यक्ति का, रिश्तेदार का दुखद समाचार सुनकर कोई व्यक्ति सामान्य अवस्था से असामान्य अवस्था में चला जाता है तो उसका वह भाव पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है। इसीलिए भावपूर्ण ऐसा कहते हैं। किसी सगे संबंधी के मृत्यु के समाचार सुनते ही जो आंसू निकल आते हैं वह अनमोल है। उसकी कीमत जगत में कोई कर नहीं सकता, क्योंकि उस व्यक्ति के प्रति पूर्ण श्रद्धा होने के कारण ही आंसू निकल आते हैं। यही श्रेष्ठ श्रद्धांजलि है। श्रद्धांजलि शब्द में भी दो शब्द है, श्रद्धा, अंजलि। श्रद्धा यह आध्यात्मिक शब्द है। मानवों के लिए इस शब्द का उपयोग नहीं होता, लेकिन मृत व्यक्ति को पितर कहा जाता है, उन्हें देवत्व प्राप्त होता है, इसलिए इनके लिए श्रद्धा शब्द का उपयोग किया जाता है। अंजलि यानी दोनों हाथों में फूल लेकर खड़े रहना। इन हाथों की कृति को अंजलि ऐसा कहते हैं। हाथों में लिए हुए फूल, फूलमाला, पुष्पचक्र मृत व्यक्ति को अर्पित करना, इसे पुष्पांजलि ऐसा कहते हैं। तिलांजलि, जलांजलि, मंत्रांजलि यह श्राद्ध तर्पण विधि के समय दी जाती है। मृत व्यक्ति के संदर्भ में कोई व्यक्ति अपने विचार, सहवेदना कविता के रूप में प्रकट करता है तो उसे काव्यांजलि ऐसा कहते हैं। कोई विस्तार से लेख लिख कर विचार प्रकट करता है उसे शब्दांजलि ऐसा कहते हैं। तो कोई मुख से बोलकर अपने भाव विचार प्रकट करता है तो उसे वाक अंजलि ऐसा कहते हैं। तो कोई व्यक्ति केवल 1 मिनट या 2 मिनट शांत खड़े रहकर मन में ही उस मृत व्यक्ति को ईश्वर शांति प्रदान करे ऐसी प्रार्थना करते हैं, उसे मनसा अंजलि ऐसा कहते हैं। यह तो स्थिति, कृति, स्थान के अनुसार श्रद्धांजलि के प्रकार है, लेकिन इन सभी के लिए एक ही शब्द है, श्रद्धांजलि, और श्रेष्ठ 2 शब्द है, भावपूर्ण श्रद्धांजलि। मेरी बहन सौभाग्यवती माधुरी कुलकर्णी दिनांक 11 जून 2025 को स्वर्गवासी हो गई। उसी को यह वीडियो श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित करता हूँ और आज का यह वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय केसरी नंदन।